नमस्कार आप सबको न्यायधानी संवाद में हमारे प्रथम सत्र में आप सबका बहुत स्वागत है। मंच पर मेरे साथ मौजूद हैं ब्रजेश साहू जी, डायरेक्टर बीडीए ग्रुप बिलासपुर। जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए। मुकेश पुरी गोस्वामी जी अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी एवं कोच हैं, साथ ही प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ अपाक्स। बहुत स्वागत आपका करता हूं मंच के ऊपर। और उतनी ही जोरदार तालियां शानदार वेन्यू के इस संवार कर यहाँ तक लाने वाली अगली पीढ़ी के रिप्रेजेंटर यशपाल सिंह जी, डायरेक्टर होटल एम्परर पैराडाइज। सबसे पहले ब्रजेश जी मैं आप ही से पूछूंगा इस बीडीए ग्रुप के बारे में कि बीडीए ग्रुप ने बहुत से ऐसे वेंचर्स किए हैं, बहुत से ऐसे प्रयास किए हैं, कार्य किए हैं। इस विकास यात्रा से आप खुश हैं? आपको लगता है कि हम एकदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? IBC 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा बिलासपुर शहर आज यदि शहरीकरण की बात करें तो बिलासपुर शहर हमारा बहुत बड़ा एक बृहद शहर का रूप लेते जा रहा है। विकास की परिभाषा यदि हम देखें तो यदि मकान आम लोगों को जितना भी शासन स्तर से भी मुहैया कराया जाता है, उसके बाद भी जनसंख्या वृद्धि को देखें तो आवास की, मकान की हमेशा आजीवन आवश्यकता रहेगी। अभी के समय में बिलासपुर का यदि हम सेंटर से बात करें तो 15 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है और एक सुव्यवस्थित, अभी तो और भी बहुत सारे हमारे बिल्डर साथी आ गए हैं। क्रेडई एसोसिएशन, क्रेडई नाम हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। और अभी शहर का, बिलासपुर का विकास 4-5 कॉलोनियाँ बड़ी बड़ी बन रही हैं। न्यायधानी क्षेत्र में जैसा आपने बताया कि आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं और एक एक्सपीरियंस हैं, नए प्लेयर्स को आप देख रहे हैं, तो कुछ चेंजेस आप लोग अपने अंदर भी लेकर आए हैं? जो ज़रूरत है उसके मुताबिक प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो रहे हैं? अभी के समय में क्या है, एक अच्छा विकसित कॉलोनी टाउनशिप चाहिए लोगों को। अभी के समय में पैसा उतना महत्व अभी नहीं रख रहा है। कॉलोनी में वेल फर्निश सर्व सुविधा युक्त मकान चाहिए। चाहे आप यहाँ की बिलासपुर की बात करें तो मिडिल क्लास फैमिली का मकान ज़्यादा यहाँ बिकता है। जैसे पहले हम लोग 25 फीट चौड़ी रोड, 30 फीट चौड़ी रोड में बनाते थे, अभी एक व्यवस्थित टाउनशिप के लिए 60 फीट चौड़ी रोड, मेरे स्वर्णिमा कॉलोनी बन रहा है 100 एकड़ में सरकंडा पार। हाँ, तो उसमें 60 फीट चौड़ी रोड है, 40 फीट चौड़ी रोड है, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, सारी एमिनिटीज़ है। तो लोग बाग आज के समय में लोगों को ये सब चाहिए। और पैसा मैं बताया कोई आज के समय में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रख रहा है, सुविधाएं चाहिए लोगों को। आज के लोगों को एक कॉम्पैक्ट, एक पूरा पैकेज चाहिए। तो आपने इस स्वर्णिम ईरा में क्या नए डिज़ाइंस के हिसाब से प्लॉटिंग की है? लेकिन आज जब से सबके हाथ में गूगल है, हर कोई चाहता है कि वो ना किसी मेट्रो शहर की कॉलोनी की तर्ज के ऊपर उनकी भी कॉलोनी हो, कोई कमी ना हो। सिक्योरिटी, लाइटिंग, एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ सब कुछ वैसी होना चाहिए। उसका ख्याल रखा है? हाँ बिल्कुल, हमारे स्वर्णिमा एरा में उस सभी चीज़ों का ख्याल रखे हैं। और एक सुंदर मंदिर बना हुआ है हमारे कॉलोनी में, तो दूसरे शहर से भी देखने आते हैं, इतना सुंदर बनाया गया है। अभी तो कॉलोनी निर्माणाधीन है। 60 फीट चौड़ी रोड हमारी बन गई है और लगभग हम लोग 2000 मकानों का टाउनशिप है। मैं डेवलपमेंट के विषय में सरकार से हम सब की अपेक्षा है। अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारा सेमिनार हुआ था 3 दिन का जी। हर साल होता है विदेशों में, यहाँ भी होता है। तो एक चीज़ हम लोग देखे हैं कि जैसे US की बात करें, UK की बात करें, वहाँ डेवलपमेंट के लिए यदि कोई डेवलपर सामने आता है कि मेरे को 10 एकड़ में या 20 एकड़ में कॉलोनी डेवलप करना है, तो वहाँ एक डेवलपमेंट कमिश्नर रहता है। तो ये व्यवस्था है। तो हम भी यहाँ अपने देश में यही चाहते हैं कि अभी परमिशन का हमारे छत्तीसगढ़ में 100 दिन का है, 100 डे का CM साहब का ये प्राइम प्रोजेक्ट है, लेकिन 100 दिन में नहीं हो पाता है। हमको 6 महीना 8 महीने तक इंतजार। मुझे लगता है आपने एकदम सही मंच पर ये बात रखी और आपकी जो बातें हैं वो पहुंच गई हैं और आगे ज़रूर पहुंचेंगी। मुकेश पुरी गोस्वामी साहब मार्शल आर्ट के गुरु हैं, शहीद राजीव पांडे अवार्ड से सम्मानित हैं, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं कोच हैं, प्रदेश महामंत्री अपाक्स छत्तीसगढ़। बाप रे, इतनी सारी उपलब्धियाँ आपके नाम। जोरदार तालियाँ हो जाएं। गोस्वामी जी, आज
जो आर्ट फॉर्म आपका है, आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े हैं, स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं, इसका मतलब है कि आप सुरक्षा का भाव पैदा करने वाले एक ऐसे खेल से, एक ऐसे आर्ट से जुड़े हैं। मेरे ख्याल से यही एक खेल है जिसमें आर्ट भी जुड़ा हुआ है। तो कितना महत्व आप देखते हैं? आत्मरक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए सभी को आत्मरक्षा के गुण सीखने चाहिए। यह छत्तीसगढ़ सरकार भी इसके लिए बहुत प्रयासरत है। महारानी लक्ष्मीबाई योजना, जो कि स्कूल में 14,000 से ज़्यादा स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, किक बॉक्सिंग। और आत्मरक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के दौर में शिक्षा, चिकित्सा के साथ साथ स्वयं की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। आप अगर स्ट्रांग रहेंगे तो आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं। हर क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अभी हमने देखा है कि आफ्टर कोविड लोग थोड़ा सा सजग हुए हैं। आपको लगता है माहौल बदला है? आपके पास लोगों की संख्या क्या बढ़ती है? जी, कोविड के बाद सभी कोई आउटडोर निकलना चालू किए हैं। पहले प्राय देखा जाता था कि ग्राउंड में, वॉकिंग में लोग जाना कम कर दिए थे, लेकिन कोविड सभी को जीवन कैसे जीना है, कैसे स्वस्थ रहना है, जीवन का मूल कोविड के बाद लोगों को समझ में आया। और लोग, आज मैं देखता हूँ कि सुबह सुबह लोग 5 बजे वॉकिंग में जाते हैं, जिम में जा रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बातें की कि आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो बहुत हेल्पफुल हो सकता है, और आज की तारीख में बेटियों को, महिलाओं को इसकी बहुत ज़रूरत है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है देखकर, जब मैं कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये देखता हूँ कि अब जिम जाने वाले लोग अपनी मम्मी, अपनी माता, अपनी बहनों को लेकर ये पोस्ट कर चले हैं कि अब नाउ इट इज़ टाइम कि हम उनको भी थोड़ा फिट बनाएं। वो कहीं पीछे छूट गए, उनको भी आत्मरक्षा के गुर सिखाएं। हम लगातार 35 वर्ष से निःशुल्क आत्मरक्षा का प्रशिक्षण बिलासपुर में पुलिस ग्राउंड में देते आ रहे हैं। तालियां बजाइए ज़रा इस बार, ज़ोरदार तालियां, ज़ोरदार। और अभी तक के लाखों लोगों को इस प्रशिक्षण से लाभान्वित कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर एक महिला पुरुष सशक्त बने, सुरक्षित रहे और अपनी स्वरक्षा स्वयं कर सके। इस हेतु स्टेज फाउंडेशन द्वारा सभी खेल के लिए हमने एक मंच दिया है कि जिला स्तर से राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक उनको पहुंचाना, साथ ही साथ आत्मरक्षा के गुण सिखाना। इसीलिए मैंने एक नारा दिया था, हम सब ने मिलकर ठाना है बिलासपुर को खेलगढ़ बनाना है। कोई एक उपलब्धि आपको लगता है न्यायधानी में अभी तक ताइक्वांडो को लेकर आई हो, या आपके, क्योंकि आप कोच भी हैं तो संभावना आपको दिखी हो कि हाँ ये बहुत बेहतर है, इसे हम आगे बढ़ाएं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिलासपुर जिले से ही 100 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमने तैयार कर लिए हैं और पदक जीत चुके हैं। बहुत बढ़िया, और शानदार। मैं स्वयं सीखता भी था, सिखाता भी था, करता ही था। बिलासपुर संभाग का पहला शहीद राजू पांडे अवार्डी मैं ताइक्वांडो से हूँ। मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग ज़रूर इनके लिए तालियां बजाइए। हमारे साथ यहाँ यशपाल सिंह जी हैं, डायरेक्टर होटल एम्परर पैराडाइज। पहले तो ये शानदार वेन्यू में चाहूँगा आप इसको ज़रूर निहारें, देखें अगर आपने नहीं देखा है, और एक बार ज़ोरदार तालियां इस शानदार वेन्यू के लिए हमारे आज की तारीख में होटल इंडस्ट्री टूरिज़्म का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और टूरिज़्म हमारे छत्तीसगढ़ का एक विकास का अभिन्न टूल है। कैसे देखते हैं आप? पर्यटन के क्षेत्र में अभी जो विकास हो रहा है हमारे यहाँ जी, तो न्यायधानी में भी अभी देखा गया है कि काफ़ी बेहतर विकास हो रहा है। कि पहले राजधानी में लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, एयरपोर्ट नियर बाई है, तो अब उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब न्यायधानी में भी काफ़ी विकसित हो रहा है इन सब चीज़ों को लेके। और जो पर्यटन का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं अभी भी उस चीज़ में पिछड़ा हुआ है राजधानी से, अगर अपन तुलना करें तो। यहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई सरकार यहाँ पे इवेंट्स कराए और प्रचार प्रसार करे, ताकि जो न्यायधानी का जो विकसित है पर्यटन के क्षेत्र में तो वो भी उस तेज़ी से बढ़े। लेकिन हमने देखा आजकल होटल इंडस्ट्री बड़ी डायनेमिक हो गई है। जी जी, वो आज के वक्त के मुताबिक, जैसे गर्मी चल रहा है तो हम कई बार देखते हैं मैंगो फेस्टिवल्स लगे। जी जी, अगर सर्दियां हैं तो हम उससे जुड़े हुए फूलों की प्रदर्शनी कई बार होटल इंडस्ट्री के साथ बाइंड करके देखते हैं। कुछ इस तरह के फेस्टिवल्स आप लोग भी डिज़ाइन करते होंगे या इसकी प्लानिंग करते होंगे? जी सर, हमारे यहाँ हर 6 महीने में एक ना एक कोई जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हम कराते रहते हैं। जैसे शेफ़ डे होता है तो हम सारे शेफ़ लोगों को बुला के और फिर
जो इवेंट्स होते हैं तो उनके तहत सारी चीज़ों को करवा के, अभी रिसेंटली हमारे बच्चों को चिल्ड्रंस डे में भी करवाया था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था उसमें। तो धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि इस चीज़ों को हम सेक्टर में लेके जाएं ताकि आने वाले लोग भी होटल को देखें और प्रचार प्रसार और अच्छे से हो। कि आफ्टर कोविड लोगों ने थोड़ा खुलकर बाहर निकलना शुरू किया, हाँ जी, एक खुलकर, ये इसका एक एस्पेक्ट। लेकिन दूसरा ये भी है कि आज की तारीख में लोग घर बैठे चीज़ों को मंगाने में ज़्यादा जी, बिलीव जी, करते हाँ हैं। जी। ऑनलाइन ने हर एक कारोबार की रीढ़ थोड़ी सी जी, हिलाकर जी, रख दी है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर ऑनलाइन का रिस्पांस ऐसा है कि जो होटल नहीं आ सकते क्योंकि उनको हम ऑफ़र्स देते हैं, जो 5% हो गया, 10% हो गया, तो वो जो ऑनलाइन सेक्टर्स हैं तो उसमें भी एक काफ़ी सेक्टर अच्छा हो रहा है कि भाई कोई ग्राहक होता है कि किसी रीज़न से नहीं आ पा रहा है या उसको अपने घर पे ही खाना खाना है, तो वो उसको सारी सुविधा घर बैठे ही मिल जा रही है ऑनलाइन के थ्रू, और डिस्काउंट भी उनमें काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल हो जा रहा है। तो ग्राहक यही चाहता है कि भाई मैं घर बैठे भी मंगा लूँ, तो इतना सेक्रीफाइस हो रहा है जी। सेम फॉर आपके ब्रांड के लिए भी मैं कहूँगा, आज ऐसा कोई भी नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड ऐसा नहीं है जो किसी टियर 2 के शहर में, हाँ टियर जी। 3 के शहर में ना जाता हो। जी। अगर बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड्स के, लेकिन आपको भी पता है कि सारे बड़े ब्रांड्स हाँ जी। आज की तारीख में अगर राजधानी में है तो न्यायधानी भी आना चाहते हैं, बिल्कुल सर। वो अंबिकापुर तक जाना चाहते हैं, जी, जी। और उनसे आपका सीधा मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है। जी। इसे आप कैसा देखते हैं? एक एटमॉस्फेयर अच्छा बनता है या आपके लिए थोड़ा चैलेंज बढ़ता है? न्यायदानी में सर चैलेंज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अभी जितने भी जो शहर है, लाइक आपका कोरबा हो गया और आपका रायगढ़, अंबिकापुर, इस तरफ के जो ग्राहक है वो न्यायदानी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो उनके पास एक तो दूरी कम पड़ रही है उनको, तो उस चक्कर में जो न्यायदानी का जो रिस्पांस है होटल इंडस्ट्री से लेके इस सेक्टर में उनका काफ़ी अच्छा रुझान आ रहा है इस तरफ। ज़ोरदार तालियां हमारे इस शानदार पैनल के लिए। इतना तय है कि बातचीत करके हम समझ गए कि इस संवाद में आपके पास विजन भी है, आपके पास ऊर्जा भी है और आपके पास विल भी है। आप पूरी तरीके से तैयार हैं। आने वाले समय में इस न्यायधानी संवाद के मंच पर हुई बातचीत का इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये उम्मीद हम करते हैं। तो न्यायधानी संवाद में अब हमारा जो अगला पैनल है उसे मंच पर आमंत्रित करने की बारी है। तो न्यायधानी संवाद के मंच पर आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ मंच पर फिर ऐसे शख्सियतों का एक पैनल है जो अपने अपने सेक्टर में महारत रखते हैं, और महारथी मैं इनको क्यों कह रहा हूँ ये कुछ ही देर में आप बातचीत में समझ जाएंगे। आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो आसान नहीं है। आपको लग सकता है कि ये शायद बड़े छोटे दायरे में, सीमित दायरे में है, लेकिन एक छोटा सा पॉजिटिव कदम ही बड़े चेंजेस की तरफ, पहली एक शुरुआत करना ही सबसे बड़ी हिम्मत का काम होता है। वो आप इनको सुनकर समझ जाएंगे। मंच पर इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं गोपाल अग्रवाल जी, समाज सेवी, उद्योगपति एवं बिल्डर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं गोपाल अग्रवाल साहब के लिए। स्वागत है आपका। हमारे साथ कमल गुप्ता जी हैं, डायरेक्टर शौर्य कंस्ट्रक्शन बिलासपुर। नमस्कार करता हूं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां आपके लिए। और अलीशा नागदोनी जी, डायरेक्टर नागदोने फाउंडेशन बिलासपुर। नमस्कार मैम, आपको बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में अलीशा जी से ही करना चाहूँगा। अलीशा जी, आपके फाउंडेशन को लेकर जितनी हमारी जानकारी है कि आपने महिलाओं और बच्चों को लेकर, ऐसी महिलाएं जो थोड़ा अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको अभाव है, उस क्षेत्र में आपके फाउंडेशन ने काम शुरू किया। क्या सोच इसके पीछे आपकी रही, आपके फाउंडेशन की? क्या उद्देश्य आपका रहा इस फाउंडेशन के तहत? हम महिलाओं के लिए और चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करते हैं। मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए? जी जी, महिलाएं तो और उनके बच्चे। एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं या उनको एम्पावर कर रहे हैं, किस तरह? जी जी, दोनों काम कर रहे हैं। उनके एजुकेशन के लिए भी महिलाएं आगे बढ़े, वो काम करे, शिक्षित हो। और अगर एक महिला अपने घर में शिक्षित होती है तो पूरा उसका परिवार शिक्षित होता है। वो अच्छे से अपने परिवार को एजुकेशन दे सकती है और आगे बढ़ा सकती है। आप स्वयं इसकी एक मिसाल हो सकती हैं कि आपने न केवल अपने परिवार की लेगेसी को बढ़ाया, बल्कि ऐसे बच्चों और महिलाओं के लिए आप काम करें। गोपाल अग्रवाल साहब, जब आप सक्षम हो, समर्थ हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों के लिए कुछ करें। न्यायधानी की आवश्यकताओं को आप कैसे देखते हैं? क्या ज़रूरत है इस न्यायधानी की? समाज सेवी के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हर आदमी को सबसे पहले तो अपनी एक जिम्मेदारी समझनी है। चाहे मैं उद्योगपति भी हूँ
और बिल्डर का भी अभी मैंने नया नया कार्य चालू किया है। और कोरोना काल में हम लोग जब हुआ था तो लोग घर में बैठे थे, हम लोग रोज़ निकल के जो होता था 200-300 लोगों को रोज़ पर डे बाहर से गाड़ियाँ आती थी, उन्हें खाना अवेलेबल कराना, ऐसा अवेलेबल कराना कि उन्हें दिक्कत भी ना हो, और जगह जगह पे लोगों को हर फैसिलिटी को उपलब्ध कराना। मतलब मेरा बोलना ये है कि अपनी जिम्मेदारी को हमको समझना होगा। हम इस देश से, इस प्रदेश से, अपने शहर से काफ़ी कुछ कर रहे हैं, वहाँ से हम कमा रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले तो कर्तव्य है कि उसका एक कुछ हिस्सा हम समाज सेवा में, जहाँ पे भी ज़रूरत है, चाहे वो हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, चाहे वो ज़रूरतमंदों को कुछ भी अपने को करने का हो जो वास्तविक ज़रूरतमंद है, तो हर आदमी को एक अपना विजन तय करना होगा। एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मैंने 25 साल पहले कार्य चालू किया था। आज मैंने 7 राइस मिल, आटा मैदा सूजी, कोल्ड स्टोर मैंने वहाँ पे डाला, वहाँ पे बहुत ज़रूरत थी। जोरदार तालियां हो जाएं। तो इसके बाद मुझे लगा कि छोटा ज़िला है, यहाँ पे अच्छे मकान, अच्छी रोड नहीं है, मैं उस क्षेत्र को, छोटे ज़िले को एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा होटल और फैसिलिटी देना चाहता हूँ। आज बिल्डरशिप का भी काम किया है मैंने, तो वहाँ जो प्लॉट बिना फैसिलिटी के जो 1000 रुपये फीट में बेच रहे हैं, मैं 700-650 में 40 फीट की रोड, पूरी सोलर लाइटें, पूरा वाटर ड्रेनेज करके लोगों को बेच रहा हूँ। लोग बोलते हैं आप इतना कम में क्यों कर रहे हैं? आप उसे भले ही छोटा कह रहे हैं, लेकिन ये काम बहुत बड़ा है। उद्योगपतियों के बदौलत वहाँ लोग रुकना, स्टे करना शुरू करें। जी, उसी ये, और ये कितने सालों में होगा? जो मैंने होटल का कार्य चालू किया है वो मेरी वही एक थिंकिंग है। वहाँ पे एक बहुत लग्जरी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक 3 स्टार रैंक का मैं एक ऐसा होटल, एक ऐसा रेस्टोरेंट दे रहा हूँ कि आप जैसे हमारे भाई जैसे लोग आएँ तो वहाँ 2 दिन रुक सकते हैं, अमरकंटक घूम सकते हैं और उन्हें एक रायपुर और बिलासपुर के अच्छे होटल जैसा फील आएगा। कमल गुप्ता साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं शौर्य कंस्ट्रक्शन बिलासपुर के। किस तरह के प्रोजेक्ट अब आप देखते हैं? और एक अरपा को लेकर, अरपा डेवलपमेंट प्लान को लेकर बहुत वर्षों से हम बात सुन रहे हैं। तीसरी हम बात सुन रहे हैं कि यहाँ शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीवरेज के नाम पर बहुत छला गया। आज की तारीख में बिलासपुर को आप अपने सेक्टर की दृष्टि से कितना कंफर्टेबल पाते हैं? देखिए, यहाँ सीवरेज जो चालू हुआ था वो कुछ समय के लिए ठीक था, जब तक चल रहा था। निरंतर काम के अभाव के चक्कर में और सामाजिक परेशानियाँ भी कुछ आई, जैसे लोगों को गड्ढे में गिरना पड़ गया, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हैं। सीवरेज एक ऐसा था कि प्रोजेक्ट अच्छे थी, लेकिन उसका परिपालन सही रूप से नहीं हो सका। बहुत सी योजनाएं हैं, आपको लगता है उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? वर्तमान में अभी कुछ चीज़ें जो धरातल पे आई है, सिर्फ घोषणा पत्र से नहीं हुआ, अब धरातल में आ रही वो चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगता है ठीक है? रियल एस्टेट के लिहाज से प्रदेश के बाकी जगहों को देखकर आपको लगता है बिलासपुर का रायपुर, बिलासपुर तो बहुत ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अलीशा जी, एक महिला होने के नाते न्यायधानी को आप कितना सुरक्षित पाते हैं? मुझे बिलासपुर यानी न्यायधानी क्षेत्र अच्छा लगता है। एज़ कम्पेयर टू रायपुर, बिलासपुर बहुत सेफ़ है और मैं चाहूँगी कि और अच्छा सेफ्टी पर्पज़ के लिए काम करें और बहुत अच्छे अच्छे नियम लागू करें, जिससे कि जो लोग घर से बाहर, जो लेडीज़ काम कर रही हैं, उनके लिए सेफ्टी पर्पस और बढ़ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि उनके हस्बैंड्स उनको बाहर नहीं जाने देते सेफ्टी पर्पस के थ्रू। रात हो गई है, अब नहीं जाओ, नहीं आना है, बहुत सारे इश्यूज उनके लिए, मतलब मैंने देखा है इतना। कमल जी से भी मैं पूछूंगा। कमल जी, आपने जैसे शुरुआत में कहा कि हमारे प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने के लिए आप कुछ डिमांड्स रखते हैं, तो इस संदर्भ में आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो प्रॉपर लागू होना चाहिए हर जगह, जितने भी टेंसी प्रोजेक्ट आए। तो आप प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में? जी, बिल्कुल कंपलसरी कर दिए प्रयास। बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात को समझते हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस पैनल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइएगा। आप कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े हैं, आप लोग समाज सेवा से जुड़े हैं, आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए, बच्चों के लिए काम करते हैं। मेरे ख्याल से ज़ोरदार तालियां बजाएं दोस्तों, एक साथ और ज़ोरदार। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं हमारे गेस्ट के लिए। अग्रवाल साहब के लिए ज़ोरदार तालियां। बहुत शुभकामनाएं आपको।
आदरणीय कमल गुप्ता जी हमारे साथ में रहे, बहुत शुभकामनाएं आपको। सॉरी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, शुभकामनाएं आपको।